भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, मान लेते हैं कि छात्र भी झूठ बोल रहे हैं और केवल सरकारी सच बोल रही है कि भाई जो जेपीएससी के जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स को जो है 15-15 लाख रुपए दिए गए इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए 11 to 13 जेपीएससी में। तो सरकार साफ साफ इस बात को मान रही है कि टीडीपीएल कंपनी महाभ्रष्ट कंपनी है। वो जो भी एग्जामिनेशन उसके जिम्मे था सभी एग्जामिनेशन को अगर कैंसिल किया जाएगा तभी मांगे जो हमारी पूरी होने वाली है। टीडीपीएल कंपनी को इस सरकार का संपूर्ण संरक्षण प्राप्त, पर झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 8 के 8 स्टेज का ठेका एक कंपनी को दिया गया। ये पहली बात है। आज लोग एल क्यांते के बारे में बात करें। एल क्यांते चीफ सेक्रेटरी था झारखंड का, और चीफ सेक्रेटरी उसी को बनाया जाता है जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी ऑफिसर होता है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। छात्र आंदोलनरत हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दिन रात हो, धूप हो, बारिश हो, डटे हुए हैं। ऐसे में सरकार से समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है। तो एक तरफ छात्र डटे हैं, दूसरी तरफ सरकार अड़ी है। ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी का क्या स्टैंड है? चूंकि बार बार सरकार का भी ये कहना है कि सीजीएल में दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पहले तो पूरे ऑल ओवर आंदोलन के संदर्भ में जान लेते हैं। सरकार ने समझौता किया है उनकी मांगों पर, 4 मांगों पर सहमति भी बनी है। 2 मांगों को सरकार नहीं मान पा रही है। ऐसे में उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर छात्रों की एक बात है, भारतीय जनता पार्टी की एक बात है और सरकार की तरफ से एक बात आ रही है। 3 प्लेयर्स यहाँ पर है जो तीनों प्लेयर्स अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, मान लेते हैं कि छात्र भी झूठ बोल रहे हैं और केवल सरकारी सच बोल रही है। सरकार की बात करें तो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो आंकड़े जारी किए सीआईडी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद में। अगर हम सीआईडी की बात करें तो सीआईडी के सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो ये बात सामने आ रही है कि टीडीपीएल कंपनी को बिना किसी टेंडरिंग प्रोसेस के रेडिसन ब्लू होटल में मीटिंग करके टेंडर का जो वर्क अलॉट कर दिया गया सारा। इसमें सवाल उठ रहे हैं। दूसरा सवाल उठ रहा है कि जो टीडीपीएल कंपनी है उसका जो मार्केटिंग मैनेजर अभय है उसने साफ साफ इस बात को कहा है कि उसने बोकारो में ले जाकर के 15-15 लाख रुपए लेकर के लोगों को क्वालिफाई करवाया। अभय तिवारी का यह कहना है कि भाई जो जेपीएससी के जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स को जो है 15-15 लाख रुपए दिए गए इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए 11 to 13 जेपीएससी में। इसके बाद अगर बात करें तो अभय तिवारी का ये कहना है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इस प्रकरण में जो जेपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोल वगैरह सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे और सरकार ने जो है ख्यांते को भी अरेस्ट कर लिया है। जेपीएससी के बाकी मेंबर्स उनके ऊपर भी रडार में है। अगर टीडीपीएल के ऑफिस की बात करें जहाँ पर रेड हुआ तो वहाँ मालूम चला कि फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं उसका रिटर्न शीट भी उनके कंप्यूटर्स में पाया गया। तो सरकार साफ साफ इस बात को मान रही है कि टीडीपीएल कंपनी महाभ्रष्ट कंपनी है। इस कंपनी ने पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को बर्बाद किया है। अब हमारा ये कहना है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो टीडीपीएल है इसके पास में 15 एग्जामिनेशन की जिम्मेवारी थी जिसमें कि 10 एग्जामिनेशन जेपीएससी का हो और 5 एग्जामिनेशन जेएसएससी के थ्रू लिया जाता था। तो अगर कोई कंपनी, जो सरकार ने खुद कह दिया कि इस कंपनी ने इतना बड़ा गड़बड़ झाला घोटाला किया है, तो आप सिर्फ एक 14th जेपीएससी का पीटी रद्द करके ये कैसे कह सकते हैं कि हमने छात्रों की सारी बातों को मान लिया है? तो छात्रों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टीडीपीएल ने जो 15 एग्जामिनेशन है जिसमें कुछ एग्जामिनेशन हो चुके हैं, कुछ एग्जामिनेशन पाइपलाइन में है, वो जो भी एग्जामिनेशन उसके जिम्मे था सभी एग्जामिनेशन को अगर कैंसिल किया जाएगा तभी मांगे जो हमारी पूरी होने वाली है। टीडीपीएल का जिक्र जब आपने किया, टीडीपीएल खूब चर्चा में है। ऐसे में सदन में भी अभी मानसून सेशन चल रहा था, हालांकि स्थगन जो है एक दिन पहले ही हो गया। मुख्यमंत्री के जवाब में टीडीपीएल के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि ये यूपी से है। तो ये जो यूपी की बातें कही गई, ये क्यों कहा गया? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा ही पुराना स्टैंड है कि जब भी किसी चीज़ में फंसो, जब भी किसी में जवाब ना बने तो उसको जो है बाहर के लोगों ने किया, इस तरह की बातें वो करते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि टीडीपीएल कंपनी को इस सरकार का संपूर्ण संरक्षण प्राप्त था। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात है कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस में 8 स्टेजेस होते हैं जिसमें कि ओएमआर शीट भी है, क्वेश्चन का प्रिंटिंग है, रिजल्ट एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस है। 8 स्टेजेस है। पहले क्या होता था कि ये जो 8 स्टेज है ये मल्टीपल पार्टीज़ को दिया जाता था। अगर मान लीजिए ओएमआर शीट कोई और प्रिंट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर कोई और प्रिंट कर रहा है, उसका एनालिसिस कहीं और हो रहा है, तो आप बहुत सारे प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं। पर झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 8 के 8 स्टेज का ठेका एक कंपनी को दिया गया। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि टीडीपीएल कंपनी ने स्टेशन रोड में 11 महीने के लिए एक होटल को रेंट पे लेकर रखा था। ये बताइए मुझे कि स्टेशन रोड जो कि इतना बिजी रोड है, जहाँ पर पुलिस का इतना मूवमेंट होता है, वहाँ पर एक कंपनी 11 महीने के लिए पूरा का पूरा होटल ले ले और पुलिस की नज़र वहाँ पर ना पड़े, ये हो ही नहीं सकता। वो उस होटल में
लैंडलॉर्ड को लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ संदिग्ध चल रहा है, बाद में लैंड ओनर ने होटल खाली करवा दिया। यानी रांची पुलिस को 6 महीने तक ये नहीं पता चला कि एक होटल में लोग संदिग्ध गतिविधि कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब रांची पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमारे लोग हैं, हमारी कंपनी है और इसको हम जो पूरा संरक्षण देना है। यानी ये पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल पैट्रोनेज में हुआ है। इसके अलावा जेपीएससी की अगर बात करें तो जेपीएससी में एल ख्यांते कौन है? आज लोग एल ख्यांते के बारे में बात करें। एल ख्यांते चीफ सेक्रेटरी था झारखंड का, और चीफ सेक्रेटरी उसी को बनाया जाता है जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी ऑफिसर होता है एमंग द पूल ऑफ ऑफिसर्स। दूसरा प्लेयर इसमें जो अजीता भट्टाचार्य वो कौन है? तो जेएमएम के जोहार साथी स्पोक्स पर्सन की वाइफ है। तीसरा अगर उदाहरण ले तो जमाल अहमद कौन है? जमाल अहमद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर इक्विपमेंट स्कैम में ये हर कोई जानता है। अनीमा हांसदा कौन है? अनीमा हांसदा मुख्यमंत्री के करीबी मानी जाती है। यानी जेपीएससी में इनके लोग, टीडीपीएल में इनके लोग, पूरा स्कैम हो गया, घोटाला हो गया। और अब आप इसकी जिम्मेवारी जो उत्तर प्रदेश सरकार में थोप रहे हैं और राजस्थान में थोप रहे हैं, तो ये पूरी तरह से मिसलीड करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सीआईडी जांच से फिर आप लोग क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? सीआईडी जांच के बजाय आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने ये कहा भी है, स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री आवास तक भी जांच की आंच पहुंचती है तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। देखिए, सीआईडी, सबसे पहली बात तो ये कि सीआईडी जांच से हम क्या छात्र भी सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम देखेंगे पिछले हेमंत सोरेन सरकार के अगर हम 6 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो सीआईडी और एसीबी 2 ऐसी एजेंसीज हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा किया गया है किसी स्कैम को उठाने के लिए नहीं, बल्कि स्कैम को दबाने के लिए। उदाहरण के लिए धनबाद का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। धनबाद की पुलिस ने 2 साल पहले की बात है, जब अनुराग गुप्ता डीजीपी थे, तो धनबाद की पुलिस ने एक बहुत बड़े कफ सिरप के रैकेट को पकड़ा था जिसके तार गुजरात से जुड़ रहे थे। तुरंत सीआईडी का फोन आया कि इस केस को हम टेक ओवर करेंगे, और उसके बाद सीआईडी ने उस केस को टेक ओवर नहीं किया, पूरे के ऊपर एक चीज़ को मैनेज करने का प्रयास किया। लीकर स्कैम की बात करें तो यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर भी एसीबी और सीआईडी ने लीकर स्कैम के जो महत्वपूर्ण फाइलें थी, सबूत थे, उनको नष्ट करने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब है कि एक तो सीआईडी पे इसलिए भरोसा नहीं क्योंकि सीआईडी की हिस्ट्री इस तरीके की है, और दूसरा मैं आपको फिर से वही कह रहा हूँ कि जिस स्केल का स्कैम सामने आ रहा है, जिस खुलेआम चीज़ें हुई है, जो मैंने कहा कि जेपीएससी में सीधे सीधे। अच्छा, एक और फैक्ट मैं बार बार कह रहा हूँ जिस पर लोगों का ध्यान थोड़ा कम जा रहा है। जेपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर है, यानी कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक तरह से कह सकते हैं, पर उनको रिमूव करने का पावर केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। ऐसा संविधान ने इसलिए प्रोविजन बनाया ताकि जेपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन एकदम इस लगन के साथ काम कर सके कि हमें कोई डर, भय, खौफ, लालच नहीं है, और इंडिपेंडेंट रूप में काम कर सके। लेकिन ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी को भी इन लोगों ने अपने चेलो चपाटी से भर दिया। कम से कम एक तो बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिस पे मेरिट बेस्ड लोगों को वहाँ डाला जाना चाहिए, वो ऐसा नहीं हुआ है, और इसलिए ना तो जेपीएससी ना जेएसएससी उस पर भरोसा नहीं है। और एक और बात, अगर आप वहाँ पर जाएंगे आंदोलन, आप तो कई बार गई हैं, एक बार आप एक सर्वे करा लीजिए, आप 10 लोगों से आप इंटरव्यू लीजिए, 10 लोगों में से आपको कम से कम 8 लोग कहेंगे कि वो त्रस्त है जेएसएससी से ज़्यादा। पर इन लोगों ने जेपीएससी के एक 14th पीटी को कैंसिल करके ये वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 98% मांग पूरी नहीं, इन्होंने 2% मांग ही पूरी की है। असल जो गेम है, असल जो प्लान है वो जेएसएससी का है, और जेएसएससी के खास करके सीजीएल एग्जामिनेशन का मामला है। इस पर जो है अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक बच्चों को संतुष्टि नहीं होने वाली है। अच्छा, ये जब बीजेपी इस आंदोलन को समर्थन दे रही है तो कई सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी इस आंदोलन को क्यों समर्थन दे रही है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अगर बीजेपी के कई नेताओं की बात करें, उनका कहना है कि बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल छात्रों का समर्थन कर सकता है। तो ये बीजेपी पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं? सबसे पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में 15 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं, 55 लाख के आसपास हमें वोट मिले। अगर मान लीजिए कल को कोई आंदोलन होगा और स्टूडेंट्स उस आंदोलन में जाते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का ही बेटा स्टूडेंट है, या भारतीय जनता पार्टी अखिल विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ ही कोई स्टूडेंट है, तो क्या उस स्टूडेंट को उसमें जाने का अधिकार नहीं है? वो बोलेगा कि नहीं, मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं इस आंदोलन में नहीं जाऊँगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, कोई भी मुद्दा हो, अगर कल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता कार्यकर्ता है, अगर उनके साथ भी कोई गलत होगा, कुछ ऐसा गलत होगा स्टेट के द्वारा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ गलत होगा, तो हम उसको गलत ही बोलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है और इसके साथ गलत हो रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो झारखंड का नागरिक है, झारखंड का बोनाफाइड सिटीजन है, जेन्युइन नागरिक यहाँ का है, और अगर उसको स्टेट के इनजस्टिस से तकलीफ हो रही है, तो हमारा उनके साथ खड़ा होना दायित्व है। पॉलिटिकल पार्टी का आखिर काम अल्टीमेटली यही है जो हम इसको कर रहे हैं।
आगे भी आप लोग खड़े रहेंगे, सीबीआई जांच पर अड़े रहेंगे? देखिए, अभी जिस तरीके से कल जो है एफआईआर हुआ है और एफआईआर में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर में सीवियर चार्जेस लगा गए हैं बीएनएस के, हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी सोच रही है कि हम किस तरीके से छात्रों को लीगल हेल्प कुछ पहुंचा सके, किस तरीके से उनकी मदद कर सके, ताकि जिन छात्रों को पहले तो आपने सड़क पे आने पे मजबूर किया, सड़क पर जब आया तो उनको लाठी से पीटा, लाठी से पीटने के बाद में पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के बजाय आप उन्हीं छात्रों को फंसा करके जेल में डालने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो भी मदद हो सकती है वो छात्रों के लिए करेगी। बिल्कुल, तो अब प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी भी फ्रंट फुट में खेल रही है, यानी छात्रों के समर्थन में खुल करके सामने है। और ऐसे में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो, सीजीएल की भी जो बातें थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हो या फिर सत्ता पक्ष सहयोगी दल का कहना था कि सीजीएल में कई पेच है इसलिए उसे रद्द नहीं कर सकते, तो इस पर भी तथ्यात्मक बातें जो है प्रवक्ता अजय शाह ने रखी हैं। और साथ ही साथ आगे का भी आंदोलन जो है वो जारी रहेगा छात्रों का, और छात्रों का समर्थन ये लोग करेंगे। कैमरा पर्सन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।